सुप्रभात छात्रों, यह कक्षा 11 के हिंदी के संस्कृत खंड के तीसरे पाठ को हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तीसरे पाठ को हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सदाचारोपदेश। हिंदी के संस्कृत खंड के तीसरे पाठ सदाचारोपदेश को इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने इसके पहले 6 श्लोकों को पढ़ लिया है। इसके आगे 7वें श्लोक से इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला 7वां श्लोक देखिए। अक्रोधन सत्यवादी भूतानाम अविहिंसकः अनुसूय अजिहश्चय शतम वर्षाणि जीवति। अक्रोधन जो क्रोध न करने वाला हो, सत्यवादी सत्य बोलने वाला हो, भूतानाम अभिहिंसकः भूतानाम माने प्राणियों पर, अभिहिंसक माने हिंसा न करने वाला हो, प्राणियों पर हिंसा न करने वाला हो, अनुसूय जो ईर्षा न करने वाला हो, अजिहश्चय चय माने और, जो अजिह माने जो कुटिल न हो, अजिह माने कहते हैं कुटिल, टेढ़ा, जो कुटिल न हो, वह शतम वर्षाणि जीवति 100 वर्ष तक जीता है। अक्रोध न क्रोध न करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, भूतानाम अभिहिंसक प्राणियों पर हिंसा न करने वाला, अनुसूय ईर्षा न करने वाला, अजिहश्च चय माने और, अजिह माने जो कुटिल न हो, शतम वर्षाणि जीवति 100 वर्ष तक जीता है। 8वां श्लोक देखें। अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्ति अनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हन्ति अलक्षणम। अकीर्तिम अकीर्ति को, विनयो विनम्रता, हन्ति माने नष्ट करती है। विनम्रता अकीर्ति को यानी अपयश को, अप्रसिद्धि को नष्ट कर देती है। विनम्रता अकीर्ति, अपयश या अप्रसिद्धि को नष्ट कर देती है। हन्ति अनर्थम पराक्रमः अनर्थ को, अनहोनी, अनर्थ का मतलब है अनहोनी को, पराक्रमः पराक्रम नष्ट कर देता है, अनहोनी को पराक्रम नष्ट कर देता है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, क्षमा नित्यम माने हमेशा, क्रोधम क्रोध को, हन्ति माने नष्ट कर देती है। क्षमा हमेशा क्रोध को नष्ट कर देती है। आचारो हन्ति अलक्षणम, आचारो माने सदाचार, हन्ति माने नष्ट कर देता है, अलक्षणम माने अवगुणों को, सदाचार अवगुणों को नष्ट कर देता है। दोबारा देख लें एक बार। अकीर्तिम विनयो हन्ति, विनम्रता अकीर्ति को या अपयश को या अप्रसिद्धि को नष्ट कर देती है। हन्ति अनर्थम पराक्रमः पराक्रम अनर्थ को यानी अनहोनी को नष्ट कर देता है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, क्षमा हमेशा क्रोध को नष्ट कर देती है। आचारो सदाचार, हन्ति अलक्षणम सदाचार दुर्गुणों को या अवगुणों को नष्ट कर देता है। ये श्लोक है। 9वां श्लोक देखिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशील के यानी जो बड़ों का अभिवादन करने वाला हो, बड़ों को सम्मान करने वाला हो, नमस्ते आदि राम राम आदि करने वाला हो। नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविनः बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला हो, हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला हो। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, तस्य माने उसके, चत्वारि ये चारों,
वर्धन्ते माने बढ़ते हैं, उसके ये चारों बढ़ते हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। यानी जो अभिवादनशील हो, हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला हो, उसके आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। ये 10वां श्लोक देख लें। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीर्णो वित्ततः क्षीर्णो व्रतस्तु हतो हता। व्रतम माने चरित्र की, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, संरक्षेत माने रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति, वित्त माने धन, आयाति माने आता है, याति च माने और, याति माने चला जाता है। व्रतम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीर्णो वित्ततः क्षीर्णो, अक्षीर्णो कुछ भी क्षीर्ण नहीं है या क्षीर्ण नहीं है। वित्ततः धन से, धन अक्षीर्णो वित्ततः, धन से क्षीर्ण नहीं है। क्षीर्णो व्रतस्तु, और व्रत के क्षीर्ण, व्रत माने होता है चरित्र, चरित्र के क्षीर्ण होने पर तो हतो हतः, मरे हुए के समान है। मनुष्य अगर धन से क्षीर्ण है तो कुछ भी क्षीर्ण नहीं है, लेकिन व्रतः क्षीर्णो, अगर चरित्र से क्षीर्ण है तो हतो हतः, मरे हुए के समान है। ये 10वां श्लोक है। देखिए 11वां श्लोक। सत्येन रक्ष्यते धर्मो, विद्या योगेन रक्ष्यते, मृजया रक्ष्यते रूपम, कुलम व्रतेन रक्ष्यते। सत्येन, सत्य के द्वारा, रक्ष्यते रक्षा की जाती है, धर्मो धर्म की, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा की जाती है। सत्येन रक्ष्यते धर्मो, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या योगेन रक्ष्यते, विद्या की रक्षा योग के द्वारा की जाती है, योग के द्वारा विद्या की रक्षा की जाती है। मृजया, मृजया माने सफाई, मृजया सफाई, सफाई के द्वारा रक्ष्यते रक्षा की जाती है। रूपम माने रूप की, सफाई के द्वारा रूप की रक्षा की जाती है। कुलम व्रतेन रक्ष्यते, और कुल की रक्षा तो चरित्र के द्वारा की जाती है, कुल की रक्षा चरित्र के द्वारा की जाती है। मतलब सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। धर्म में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सत्य, सच्चाई, वास्तविकता। विद्या योगेन रक्ष्यते, विद्या के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है योग, जिसे आप योग के द्वारा ही लगाया जाता है ध्यान, और ध्यान सबसे ज़्यादा जरूरी है विद्या को प्राप्त करने में, ज्ञान को प्राप्त करने में मन की एकाग्रता सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो इसलिए विद्या के लिए की रक्षा केवल योग के द्वारा या मन को एकाग्र करके ही की जा सकती है। मृजया रक्ष्यते रूपम, और रूप और सौंदर्य की रक्षा सफाई के द्वारा की जा सकती है। शरीर को साफ रखेंगे तो सुंदर लगेंगे, और अगर नहीं साफ रखेंगे तो नहीं लगेंगे, सफाई के द्वारा। कुलम व्रतेन रक्ष्यते, और कुल की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा किसके द्वारा, वंश की रक्षा किसके द्वारा, चरित्र के द्वारा की जाती है। एक भी अगर परिवार में गलत चरित्र वाला निकल जाए तो पूरे मतलब कुल का नाश हो जाता है। तो कुल की रक्षा चरित्र के द्वारा की जाती है। ये आगे देखें। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम माने सुनो,
धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को, धर्म के सार को सुनो। श्रुत्वा चैपि, और सुन करके, चै अपि अवधार्यताम, चै माने और, अपि माने भी, श्रुत्वा माने सुन करके, अवधार्यताम माने धारण करो। धर्म के सार को सुनो और सुन करके भी धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, और धर्म का सार क्या है भाई? सभी धर्मों का एक ही सार है और वो उसको हमें सुनना चाहिए। धर्म के सार को सुनो और सुन करके भी धारण करो। श्रुत्वा चैपि, और सुन करके भी, अवधार्यताम धारण करो, सुन करके भी उसे धारण करो। ऐसा नहीं सुनना है, किसी धर्म की बातों को सुनना है, उसके अपने मन में उन्हें धारण भी करना है अपने विचारों में। क्या? और धर्म का सार क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि, जो आत्मन है अपने आप के, प्रतिकूलानि प्रतिकूल है, जो अपने प्रतिकूल है। परेशान ने समाचरित, परेशान माने दूसरों से, न माने नहीं, समाचरित माने आचरण करो, उसे दूसरों से भी आचरण मत करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने प्रतिकूल है, अपने विरुद्ध है, उसे दूसरों से भी आचरण मत करो। जो अपने प्रतिकूल है, अपने विरुद्ध है, वह दूसरों से भी आचरण मत करो। यह यानी जो बात आपको अच्छी नहीं लगती, उस बात को, उस व्यवहार को दूसरों से भी नहीं करना चाहिए। ये आपका पाठ, जो तीसरा पाठ है सदाचारोपदेश, ये आपका पूर्ण हुआ है। इसका जो अभ्यास कार्य है वो करा दिया जाएगा बाद में। धन्यवाद।